Life is not about living. Life is about dying. Dying to each and every moment. Dying to your past memories. तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जितने भी जो स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं, फिलोसफी के भी जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, और भी जितने भी, अगर हम बात करें जितने भी सेंट्स सेजिस होते हैं, मंक्स होते हैं, चाहे बुद्धा हो गए, ओशो बताते थे कि वो मृत्यु की कला सिखाते हैं। और कृष्णमूर्ति क्या कहते थे कि लाइफ इज अबाउट डाइंग। तो यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो, हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे जो ऐसे होते हैं पास्ट में, जो हमें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, और उस मेमोरी को हम लेकर बैठे रहते हैं अपने दिमाग में, वो मेमोरीज चलती रहती हैं। अब वो टाइम पीरियड चला जा चुका है, वो इंसिडेंट जो है वो जा चुका है, लाइफ एक नया प्रोसेस है, सब कुछ नया आ चुका है, लेकिन हम फिर भी वो पुरानी चीजें लेकर बैठे हुए हैं। झगड़े किस चीज के होते हैं? पुरानी चीजें लेकर बैठे हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान के, चाहे आप रशिया यूक्रेन के देख लीजिए, ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो पुरानी चीजों को लेकर होते हैं, पास्ट की मेमोरीज को लेकर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेजिस है वो आपको यही बता रहे हैं कि आपको जो आपकी पास्ट की मेमोरीज हैं, जो आपका हर एक मोमेंट है, उस मोमेंट आप साइकोलॉजिकली खत्म हो जाओ, साइकोलॉजिकली डाई हो जाओ, बिल्कुल नथिंग हो जाओ, अपना आई जो है बिल्कुल खत्म कर लो, और हर मोमेंट को फिर एक नए तरीके से जियो, फ्रेश तरीके से जियो। ये आपको ये बताते हैं। तो यहाँ पर चाहे आप इंडिया के जितने भी मंक्स देख लीजिए, सेजिस देख लीजिए, या फिर फॉरेन कंट्रीज के जितने भी फिलोसफर्स वगैरह देख लीजिए, वो सब जो है वो एक ही चीज पर इशारा करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में, नाव में, अभी में, इस वक्त में आप तभी रह पाएंगे जब आप पास्ट का जो बर्डन है उसको बिल्कुल ही खत्म कर पाएंगे, उस पास्ट के बर्डन को जो है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर पाएंगे, निगेट कर पाएंगे उस पास्ट के बर्डन को। तो उस पास्ट के बर्डन को हम कैसे निगेट कर सकते हैं, सवाल ये है, अगर आपके ये समझ में आ गया है। क्योंकि अगर ये देखिए, अगर आप पास्ट के बर्डन को अपने दिमाग में लेकर रहेंगे, हिटलर की जो तबाही थी, हिटलर ने जो दुनिया को जो तबाही दी, जो भयानक रूप दिखाया, बिकॉज ऑफ ऑल हिज पास्ट, उसकी पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, ठीक है। ओसामा बिन लादेन ने जो करके दिखाया, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट। मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं ऐसे कितने सारे क्रिमिनल्स हैं जिनमें देखा गया है कि पास्ट से साइकोलॉजिकली वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि फिर वो जो है वो रिवेंज वाली फीलिंग आती है, उनके अंदर बदला लेने वाली फीलिंग आती है। तो फिर जब बदला लेने वाली फीलिंग आ जाती है, रिवेंज वाली फीलिंग आ जाती है, तो बदलाव खत्म हो जाता है, चेंजेस खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो सेजेस है वो बोलते हैं कि डाइंग टू ईच एंड एवरी मोमेंट, हर मोमेंट में जो है वो खत्म कर लो अपने आप को। स्टीव जॉब्स क्या बोलते थे कि अपनी लाइफ को ऐसे जियो कि जैसे ये मेरा आज आखिरी दिन है, ताकि तुम पुराने बर्डन्स, पुरानी मेमोरीज, जो तुम्हारे पुराने विचार है, वो सब जो है वो खत्म हो जाए, और फिर तुम एक फ्रेश तरीके से, नए तरीके से जियो, न्यू तरीके से जियो। सो कैसे जी सकते हैं ये? इट कैन ओनली हैपेंस विद मेडिटेशन। ये मेडिटेशन से ही जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि मेडिटेशन में हम अपनी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल खाली कर देते हैं, स्पेस हो जाता है, फिर न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स जो होती है वो अलग तरीके से डेवलप होती है। तो मेडिटेशन के प्रोसेस से जो है वो हम पास्ट की जो मेमोरीज हैं, पास्ट के जो हर्ट हैं, साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, उनको जो है वो आसानी से निगेट कर सकते हैं, और ब्रेन को एकदम खाली कर सकते हैं। नथिंगनेस की स्टेज में जब हम आ जाते हैं, और जो है जब हमारा आई बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो जो है वो एक यूनिटी, एक वननेस वाली फीलिंग आती है। कोई मेमोरी, कोई कोई प्रोग्रामिंग, कोई कंडीशनिंग नहीं रहती है। तो उसके बाद जो हमारे साइकोलॉजिकल हर्ट्स हैं, जो हमारी जो जितने भी पास्ट की मेमोरीज हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं। फिर सब कुछ बिल्कुल नया लगता है, बहुत ही ज़्यादा नया, और बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, जॉय आता है फिर। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।